तो नमस्ते दोस्तों। मैं संदीप रॉय। सभी को मेरा आत्मवंदन प्रणाम। तो दोस्तों, आज की इस स्वाध्याय कार्यक्रम में हमारे साथ मध्य प्रदेश भोपाल से पिरामिड मास्टर रत्ना काजला जी जुड़ा हुआ है। रत्ना जी को आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो मैडम, आज हमारे साथ पत्री जी का एक उद्भुत विजडम शेयर करने वाली है। पत्री जी का 5 फिंगर कॉन्सेप्ट का जो विजडम है वो बहुत चर्चित है। 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। तो इस विजडम को आज हम मैडम के मुंह से सुनेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। एक एक बात गौर करने वाली है, जिससे हमारा ये आध्यात्मिकता और सहज सरल हो जाता है इसमें समझने में, इस कॉन्सेप्ट को समझने में, ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो और देर ना करते हुए अब हम आज का इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। वेलकम मैडम, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मेरा हृदय से नमस्कार। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम पत्री सर का एक और कॉन्सेप्ट लेके आए हैं सबके लिए। तो सबसे पहले हम अपने गुरु प्रिय पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर को हृदय से नमन और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर ज्ञान हमको इतने आसान शब्दों में बताया। तो उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और आज का सेशन आरंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी मास्टर्स जो भी हैं, आप सभी ने पत्री सर का 5 फिंगर कंसेप्ट सुना होगा, पर आज हम इसको डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये इतना सुंदर बात थी जो पितामह ने इतने आसानी से बता दिया। स्पिरिचुअलिटी को लोग सोचते हैं इतना भारी भरकम सब्जेक्ट है, ये कैसे हम समझेंगे, ये कैसे अनुभव होगा। उन्होंने इतने सरल शब्दों में अपनी इन 5 उंगलियों के माध्यम से पूरा कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से समझाया, ताकि जो सर्व साधारण बिल्कुल ही जो अभी ध्यान में नहीं आए हैं वो भी इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। तो हम अब आरंभ करते हैं पत्री सर का 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। तो पहले तो पत्री सर ने बताया कि ये जो 5 उंगलियां हैं, आप देख रहे हैं ये 5 उंगलियां दिखाई देती हैं अलग अलग, पर ये एक ही हाथ का हिस्सा है। तो वो ये एक कंसेप्ट उन्होंने सबसे शुरू में ही बता दिया कि जैसे एक पेड़ होती है, वो जड़ होती है उसकी, और ऊपर जाके उसका तना और बहुत सारी शाखाएं और पत्ते फैलते हैं। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि ये 5 फिंगर जो अलग दिखाई दे रही हैं, ऐसे हम सब लोग अलग दिखाई देते हैं, पर हम सब एक ही हैं, एक ही पेड़ का एक पार्ट है हम। तो ये यूनिवर्स जो है ये सारा जुड़ा हुआ है। ये कंसेप्ट सबसे पहले पितामह ने इस हाथ को लेकर दिया था। तो आगे बढ़ेंगे कि अब उन्होंने बताया कि ये जो 5 उंगलियां हैं हमारी, 4 उंगलियां और एक अंगूठा, इसको उन्होंने इतनी आसानी से अलग अलग नाम देकर और एक पूरा कंसेप्ट जो स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने इसके माध्यम से बता दिया। तो पितामह ने बताया कि ये जो छोटी उंगली दिखाई दे रही है हमारी, ये है तन। तन माने हमारी बॉडी। जो उसके साइड वाली उंगली है, ये है हमारा मन। मन माने माइंड हमारा। तीसरा है जो बीच वाली उंगली है, ये है बुद्धि। बुद्धि माने इंटेलेक्ट। और ये जो चौथी उंगली है, ये है आत्मा। आत्मा माने हमारी जो सोल है। और ये पितामह ने बताया कि ये है सर्वात्मा। तो अभी इस कंसेप्ट को हम, ये तो बेसिक एक कंसेप्ट बताया, अब इसको हम अगर डिटेल में समझेंगे तो पितामह ने बताया कि ये जो तन है ये हमारी फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी, उसके बाद माइंड, इंटेलेक्ट माने बुद्धि, तन मन बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। इसको हमें याद कर लेना है। तन मन बुद्धि आत्मा और सर्वात्मा। या फिर इंग्लिश में बोलेंगे हम तो ये हो जाएगा फिजिकल बॉडी हमारी, ये माइंड, ये इंटेलेक्ट, ये हमारी सोल, और ये ऑल दैट इज माने सर्वात्मा जो सब तरफ फैला हुआ है।
जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पितामह बता रहे हैं कि हम एक स्तर पे तो हम फिजिकल बॉडी हैं, माने अगर हम सिर्फ इस फिंगर को देखें तो हम ये बॉडी को बस देखें तो एक स्तर है वो जिसपे हम सिर्फ ये एक बॉडी है। उसके ऊपर आता है, तन के ऊपर आता है ये बॉडी, क्या होती है दिखाई दे रही है आपको, अपने इन चक्षु से हम देख पा रहे हैं इस बॉडी को। लेकिन जो मन है वो क्या करता है, चाहता है। मन क्या है, हर समय कुछ चाहता रहता है, उसको ये चाहिए कभी वो चाहिए, तो मन चाहता है। तीसरा है बुद्धि। तो बुद्धि ये है, तन हमें दिखाई दे रहा है, मन हमारा चाहत करता रहता है हर समय। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि हमको बताती रहती है, क्या कहती है, बताती है। जब मन इधर उधर दौड़ता है तो बुद्धि बताती है कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, या अब तुम ऐसा करो कि ध्यान कर लो। तो वो बुद्धि जो है वो हमेशा हमें बताती रहती है। और लेकिन जो ये आत्मा है ये हमेशा साक्षी रहती है, इसको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, ये साक्षी भाव से हर चीज को देखती रहती है। और जो सर्वात्मा है वो तो हर जगह फैली हुई है। तो ये जानना, पितामह का कहना है कि अगर किसी ने ये इतनी बात जान ली कि ये क्या चीज है, तो वो ज्ञानी है। इसका मतलब कि आप जब ये समझ गए कि तन मन बुद्धि आत्मा और परमात्मा, आत्मा और सर्वात्मा, तो यहाँ पे पितामह बताते थे कि ये तीनों एक लेवल है हमारा जो फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ है। और ये जो आत्मा है, जब आत्मा इस सर्वात्मा से मिल जाती है तो वो परमात्मा बन जाते हैं। तब हम क्या होते हैं, परम आत्मा बन जाते हैं। तो ये दोनों का मिलन को ही परमात्मा कहा है पितामह ने। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि तन मन बुद्धि ये जो है काम कैसे करते हैं। तो पितामह बता रहे हैं कि तन जो है वो किसके कहने से दौड़ता रहता है, मन के कहने से। मन बोलता है कि जलेबी खा लो, चलो शराब पी लो, चलो चलो पिक्चर दिखाते हैं। तो मन क्या करता है, हमको दौड़ाता रहता है हर तरफ। तो तन किसके ऑर्डर को मानता है हर समय, मन के। ये जो तन है ये इस मन के अंडर में चलता है। ये मन इसको दौड़ाता रहता है हर समय, क्योंकि ये इसके पास है ना। तो वो उसको हर समय दौड़ाता रहता है कि चलो चलो जलेबी खा लो, ये कर लो, शराब पी लो, सो जाओ, आप पिक्चर देख लो, पढ़ाई मत करो, ऐसा आलस में पड़े रहो। तो वो मन हमको क्या करता है, हर चीज के लिए इधर उधर दौड़ाता रहता है और तन दौड़ता रहता है। लेकिन जो बुद्धि है वो क्या करती है, मन को बुद्धि से काबू में लाना ही एक सही ज्ञान है। माने कि अब आपका जो तन है वो तो मन के अंडर में आ गया, लेकिन बुद्धि का काम क्या होता है, बुद्धि क्योंकि आत्मा के पास है, तो बुद्धि का काम है कि अपने मन को कंट्रोल में करके और आत्मा के करीब ले आए। माने वो ये बोले, ये जो बुद्धि है ये ये इसका काम ये है कि ये आपके मन को ये बोले कि भाई ये दौड़ भाग बहुत हो गई, बंद करो, चलो चलो ध्यान में बैठो। तो वो क्या कर रहा है, मन को आत्मा के पास में ला रहा है। तो ये बुद्धि क्या करती है, एक तरह से ये बैलेंस बनाने का काम करती है। तो बुद्धि की, और पितामह बता रहे हैं कि इसलिए ये बुद्धि को बड़ी उंगली रखा गया है। ये देखो आप, इसका साइज इन दोनों उंगलियों से बड़ा रखा गया है, क्योंकि इसका रोल इंपॉर्टेंट है। जब बुद्धि आपकी सही तरीके से काम करती है तभी आप आगे बढ़ सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में आ सकते हो, सही दिशा में सही एक्शन ले सकते हो, सही जीवन जी सकते हो। तो आपकी बुद्धि जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन आत्मा क्या कर रही है, आत्मा के पास तन और मन नहीं है। आप देख रहे हो ना, ये आत्मा है, इसके पास तन और मन नहीं है, इससे दूर है तन और मन। इसके पास क्या है, बुद्धि है। तो बुद्धि से, पितामह कह रहे हैं कि हमारे बुद्धि से हमारे मन को कंट्रोल करके हमें आत्मा की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि बुद्धि का अस्तित्व आत्मा पर निर्भर है। आत्मा पे निर्भर कैसे हो गया कि अब आप, आपके जो आध्यात्मिकता में मान लो आपको आगे बढ़ना है, तो किसका रोल इंपॉर्टेंट हो गया, बुद्धि ने आत्मा को समझाया और आत्मा ने किस तरफ अपना रुख मोड़ लिया, इन तीनों को पीछे छोड़ दिया। किस किस को, तन मन और बुद्धि को अलग छोड़ के आत्मा किस तरफ झुक गई, आत्मा इसकी तरफ नहीं झुकी, आत्मा किसकी तरफ झुक गई, सर्वात्मा की तरफ।
जब वो सर्वात्मा की तरफ झुकती जाती है और उससे मिलती है तब वो परमात्मा बन जाती है। तो ये एक सुंदर सा कंसेप्ट बताया है पितामह ने। और वो बोल रहे हैं कि बुद्धि को इस्तेमाल करके हमको आत्मा को ढूंढना पड़ता है जो कि उसके बाजू में ही है। पर हम ऐसा सोचते हैं कि मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में, चर्च में हमको वहां सब मिलेगा। तो आत्मा बहुत ही पास है सर्वात्मा के। तो जब हम आत्मा और सर्वात्मा का मिलन होता है तो हम परमात्मा बन जाते हैं। तो सर्वात्मा क्या है? अगर ये जानना चाहते हैं आप, तो सर्वात्मा वो है जिसको हम बोलते हैं ऑल दैट इज, माने जो पूरा ब्रह्मांड में फैली हुई एक कॉन्शियसनेस है, चेतना है ना, जो सार्वभौमिक चेतना जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो वो हर तरफ फैली हुई है, उसी को हम सर्वात्मा बोलते हैं। तो जब हम उस पूरे एक यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं, हमारी आत्मा, तब हम उस अनुभव को कर पाते हैं जो परम आत्मा का अनुभव है। ठीक है। तो यहाँ पे पितामह ये भी बता रहे हैं कि ये चारों उंगलियां एक साथ हैं, लेकिन ये दिखने में अलग अलग हैं, पर ये हैं एक ही। तो एक ही कैसे है? पितामह बता रहे हैं कि एक लेडी है मान लो, तो वो एक लेडी जो है वो पत्नी का भी रोल अदा करती है। वही सेम लेडी कभी बेटी भी है, वो माँ भी है, वो कभी नानी भी है। तो उसके इतने सारे रोल हैं, लेकिन वो औरत, जो वो लेडी है, वो तो एक ही है। तो इसी प्रकार पितामह बता रहे हैं कि ये चारों दिखने में अलग हैं पर इनको हम एक मान सकते हैं। एक कैसे मान सकते हैं? कि हम तन मन बुद्धि, ये जो चीजें हैं, ये वाले जो तन हमको दिखाई देता है, बाकी ये सब चीजें क्या होती है? इनविजिबल होती है। माने आपको दिखाई नहीं देंगी आपके चर्म चक्षु से। ये बुद्धि, मन, आत्मा, सर्वात्मा, ये सब दिखाई नहीं देते। कौन दिखाई देता है? सिर्फ ये दिखाई देता है हमें तन, फिजिकल आई से। बाकी ये चारों इनविजिबल रहते हैं। तो वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन है वो। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहे हैं तो नहीं है। अब आगे बताते हैं पितामह कि अगर हम, जब जीवात्मा सर्वात्मा के मिलन, जब इन दोनों का मिलन होता है तो कल्याण होता है हमारा। और उसी के समय हमें हमारी जो परम आत्मा है तब वो पूर्ण हो जाती है। तो हमको ज्ञान मुद्रा, जिसको कि आप जानते हो ना इसको, ज्ञान, ये जो है ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा है जो, इसके बारे में बता रहे हैं कि यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी आत्मा को इधर न ले जाके इसको सर्वात्मा की तरफ झुकाओ, ताकि वो एक हो जाए और परमात्मा बन जाए। अब यहाँ पे हमको पितामह बताते हैं कि जिसकी बुद्धि 100% बुद्धि काम करती है वो कौन है? बुद्धा है। और जिसकी कम कर रही है वो बुद्धिमान है, लेकिन वो बुद्धा नहीं है। तो हमको अपनी 100% बुद्धि को काम में लाना चाहिए। जो जिसके पास बुद्धि नहीं है वो क्या करता है? कुछ भी सोचता रहता है और कुछ भी बोलता रहता है। तो वो बुद्धि उसकी क्या करती है? हर समय ये बुद्धि जो है इन इधर ही दौड़ती रहती है, इस तरफ। वो इस तरफ आती ही नहीं है, उसको इससे मतलब ही नहीं रहता। बुद्धि हमेशा वो तन और मन के उसमें ही उलझी रहती है हमारी। जब बुद्धि इन दोनों को छोड़ के इस तरफ को होती है और अपने आत्मा से जुड़ती है, तभी हमारा कल्याण होता है। तो यहाँ पे पितामह बता रहे हैं कि तन जो है वो क्या है? जानवर है। जानवर कैसे है? वो खाता पीता सोता रहता है, माने जानवर भी यही करते रहते हैं। तो हमारा जो तन है वो तो जानवर है, लेकिन मन कौन है? मानव है। मन में क्या होता है? मन के पास एक पावर आ गई, अब उसको ये पता है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी चाहिए, माने। तो मन, मन के पास इंद्रियों के द्वारा वो दौड़ता रहता है। तो मन को मानव बोल रहे हैं। लेकिन जब बुद्धि से काम करने लगता है, जब ये बुद्धि काम करने लगती है, तब क्या होता है? तब हम श्रेष्ठ मानव बन जाते हैं। जानवर से हम मानव बने। यहाँ पे जानवर हैं जब तन की फिजिकल कॉन्शियसनेस में है, अगर हम सिर्फ खा रहे पी रहे सो रहे हैं तो हम जानवर हैं। हम थोड़ा सा मन में सही सही विचार लेके आए, कुछ सबका भला करने की सोची हमने, सबका कल्याण करने का सोचा, मन अच्छी जगह लगने लगा, तब हम क्या बन गए? मानव। और जब हमारी बुद्धि सही से काम करने लगी, तब हम क्या बन गए? श्रेष्ठ मानव। श्रेष्ठ मानव बन जाते हैं। उसके बाद आत्मा, अगर, तो
ये जो आत्मा है, तब अर्जुन ने कहा था कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी बनो क्यों कहा उन्होंने? कि आप ज्ञानी ज्ञानी हो। पर माने ये क्या होता है, ज्ञान और योग से रिलेटेड है ये उंगली हमारी। तो वहां पे अर्जुन को क्या कहा उन्होंने कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो। तो योगी बनने का क्या मतलब है कि ध्यान करो तुम। ये आत्मा जो है आपको पता नहीं लगेगा जब तक आप ध्यान नहीं करोगे। ये आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये उपस्थित है, आपके पास है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो हमारा तन है ये कहाँ से आता है? तन कहाँ से आया हमारा? तन आता है हमारे माता पिता से। हमारा ये जो शरीर हमको मिला है वो कहाँ से मिला है? हमारा शरीर मिला है हमारे माता पिता से। और मन कहाँ से मिला है? तो मन बता रहे हैं पितामह कि ये मन हमको समाज के द्वारा मिलता है। आपने देखा है एक बच्चा जो छोटा होता है, वो जब बड़ा होने लगता है तो उसके माता पिता, समाज, स्कूल उसको बहुत सारी बातें बताते हैं। और उसी से वो मन उसका तैयार होता जाता है। और वो एक तरफ जो भी जिस तरह का उसको माहौल मिल रहा है, जो समाज बोल रहा है, वो उस तरह का व्यक्ति बन जाता है। और वो उसकी विचारधारा उससे निर्मित हो जाती है। अगर वो मान लो एक बच्चा किसी किसी अच्छी जगह पैदा होता है, तो मान लो वो बच्चा मंदिर के आसपास कहीं रहता है, तो वो दिन रात भजन करेगा, उसका मन उस तरफ को लग जाएगा। तो वो किसने निर्माण किया? इस समाज ने, जिस सराउंडिंग्स में वो रह रहा है। और मान लो एक व्यक्ति है जो टेररिस्ट है, वहां पर एक बच्चे का जन्म होता है, तो वो दिन भर क्या करेगा? बंदूकें और उनसे खेलेगा, बड़े होके वो टेररिस्ट बन जाएगा। तो वो उसका मन किसने निर्मित कर दिया? उसके आसपास के समाज ने निर्मित किया। एक बच्चा है, उसको नहीं पता होता कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। तो वो हमको, जब वो समाज में रहता है, हिंदू समाज में है, तो वो अपने आप को हिंदू मानने लगता है, वो उन रिचुअल्स को अपना लेता है। मुस्लिम समाज में पैदा हुआ है तो वो मुस्लिम बन जाता है। तो यहाँ पितामह ये भी कह रहे हैं कि अगर एक बच्चा पैदा होता है छोटा सा, और उसको हम तुरंत ही, मान लो हिंदू घर में पैदा हुआ और उसको हम मुस्लिम घर में छोड़ आए 2 महीने के बच्चे को, तो उसकी परवरिश वहां होगी जैसे होगी, तब वो उसकी विचारधारा उस हिसाब से, उस रिलीजन के हिसाब से बन जाएगी, वो वैसा ही बन जाएगा। तो यहाँ क्या प्रूव हो रहा है इस बात से कि हमारा जो मन है ये किससे निर्मित होता है? समाज द्वारा। तन हमारा किससे आता है? पेरेंट्स के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा। लेकिन मन कहाँ से आता है? हमारा समाज के द्वारा निर्मित होता है, आपके टीचर्स से, समाज से, लोगों से, फ्रेंड सर्कल से, उससे हमारा मन बनता है। अब वो बोल रहे हैं कि जो मन है हमारा वो एक्सपीरियंस से भी बनता है। माने कि आप मन के द्वारा क्या करते हो? बहुत सारे काम करते रहते हो, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हो, उससे आपको नए नए अनुभव होते हैं, और उससे आपका मन का निर्माण होता रहता है। लेकिन जो हमारी बुद्धि है वो क्या है? ये जो तीसरा है जिसको इंटेलेक्ट बोलते हैं हम, तीसरी क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि के बारे में बता रहे हैं पितामह कि ये बुद्धि जो है ये हमारे कर्मों से बनती है। माने ये प्रोडक्ट ऑफ कर्मा है। प्रोडक्ट ऑफ कर्मा माने से इंटेलेक्ट बनता है। मतलब कि आपने जो कुछ भी पुराना नया, अच्छा बुरा जो कुछ भी किया है ना, वो सब आपकी पढ़ाई, मान लो आपने जो भी पढ़ाई की है उसका एसेंस आपकी बुद्धि, उसी से तो बढ़ी ना बुद्धि, थोड़ी बहुत जो भी बढ़ी। लेकिन ये बुद्धि ऐसा नहीं है कि इस जन्म में ही आपकी जो बुद्धि है वो काम कर रही है। ये जो बुद्धि होती है हमारी, ये हमारे पुराने जन्मों के सारे कर्मों और नॉलेज को लेके आती है। ये बुद्धि किससे बनती है? तो ये बता रहे हैं पितामह कि ये 90% तो पुराना जन्मों का हमारा संचय रहता है, और 10% ही हमारे इस जन्म का रहता है। तो कुल मिला के ये 100% जो बुद्धि बनती है वो हमारी अगले पिछले सब जन्मों के कर्मों से, और वो जो ज्ञान हमने प्राप्त पुराने जन्म में किया था या इस जन्म में किया था, वो सारे ज्ञान का एक संचित रूप होके हमारा ये बुद्धि का निर्माण होता है। ठीक है। अब आत्मा, तो आत्मा क्या होती है? हमेशा के लिए है। अब ये आत्मा है ये इटर्नल है। इटर्नल माने इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हमेशा की है और रहेगी। तो ये आत्मा क्या है? ये अमर है एक तरह से, इसको कोई मार नहीं सकता। तो ये आत्मा का गुण क्या हो गया?
ये हमेशा के लिए है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। तो इसमें आत्मा के लिए हमको क्या है, ये साक्षी भाव में रहती है, इसको कोई मतलब नहीं है इन सब से। वो साक्षी भाव से सब कुछ अंदर बैठ के देखती रहती है। तो वो क्या हो गया, ये यहाँ जब हम पहुंच गए तो क्या हुआ, अपने स्पिरिचुअलिटी की एक सीढ़ी पे कदम रख दिया। जब आप आत्मा के संपर्क में आ जाते हो तो आप स्पिरिचुअलिटी के संपर्क में आ गए। जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो फिर आपको ये पता लगता है कि ये जो फिफ्थ फिंगर है हमारी, ये फिफ्थ फिंगर से हमको मिलना है, जो सर्वात्मा है। जब आत्मा फिर सर्वात्मा की तरफ झुकती है, ध्यान करती है, अपने आप को जानती है, स्वयं का अनुभव करती है, तब उसका सर्वात्मा से मिलन होता है और वो परमात्मा बन जाती है। तो यहाँ पे पितामह ये भी बता रहे हैं कि ये जो तीन फिंगर है हमारी, ये क्या है, नर है। और ये जो बाकी की जो फिंगर हैं ये नारायण है। माने इन 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 यहाँ तक की जो जर्नी है हमारी, वो नर वाली जर्नी रहती है। लेकिन जब आत्मा इससे मिल जाती है तब हम नारायण बन जाते हैं। तो नर से नारायण की जर्नी को भी पितामह ने इन पांच फिंगर्स पर बता दिया है। फिर वो गुणों के हिसाब से भी फिंगर्स को उन्होंने डिवाइड किया है। क्या गुण है हमारे, उस हिसाब से कैसे डिवाइड किया उन्होंने। उन्होंने बताया कि जो फिजिकल लाइफ है हमारी, वो यहाँ पे फिजिकल लाइफ चल रही है, मन दौड़ा रहा है तन को, बुद्धि यहाँ पे इधर की तरफ दौड़ रही है, ये पूरी आपकी फिजिकल लाइफ लग चल रही है। जब हम यहाँ आ जाते हैं, हमारी बुद्धि हमें गाइड करती है कि इधर नहीं इस तरफ चलो, तब हम इससे इससे जुड़ते हैं, तब हमारी ये स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होती है। तब हम बुद्धा बनने की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट बता रहे हैं पितामह, इन पांचों उंगलियों को लेके वो बता रहे हैं कि ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है यहाँ पे क्या है, तमोगुण रहता है। तमोगुण को बता रहे हैं, इससे डिनोट करेंगे हम। तमोगुण प्रबल रहता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रजोगुण होता है, ये वाला दूसरा, जिसको हम माइंड बोल रहे हैं, तन मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा। तो तन क्या है, यहाँ पे तमोगुण है। दूसरा है रजोगुण। तो रजोगुण में, यहाँ तमोगुण में क्या होता है, पेरेंट्स से आता है ये। तो यहाँ पे हम अपने तन के माने बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं। दूसरे तो तमोगुणों में क्या होता है, अपन खा लिया पी लिया सो लिए, एक नहीं है, तामसिक गुणों का बहुत आयत रहती है हमारे पास जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें रजोगुण आता है। तब आप सोसाइटी से थोड़ा जुड़ जाते हो, आपका अपना कोई एक पर्सनैलिटी बन जाती है। रजोगुण में क्या होता है, आप कुछ कर दिखाना चाहते हो, तब आप एक समाज के लेवल पे जुड़ जाते हो। उसके बाद आता है अगला सात्विक गुण। सात्विक गुण में क्या होता है, आप गुड और बैड दोनों रहता है इसमें, ऑल एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंस लेते हैं हम, है ना, अभी के भी और पास्ट लाइफ के भी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला सात्विक गुण आ गए। सात्विक गुण में हम थोड़ा सा रजोगुण से ऊपर आ गए एक तरह से। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं और अच्छे कर्म करने लगते हैं हम। माने अच्छे कर्म माने जो जिससे सबका कल्याण हो, वैसे कर्मों में हम आ जाते हैं। तब सात्विक गुण प्रबल हो जाता है हमारा। फिर हम जब आत्मा के लेवल पे आ जाते हैं, और जब हम आत्मा के लेवल पे आते हैं तो क्या होता है, आप शुद्ध सात्विक हो जाते हैं। शुद्ध सात्विक गुण आपके प्रबलता में आ जाते हैं। तब क्या होता है, आपको ये पता लग जाता है कि ये इटर्नल है, यहाँ पर कोई भी मृत्यु नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब ये इस गुण में आप रहने लगते हो, इसमें आपका सब कुछ अच्छा अच्छा ही करना होता है। तब आप ध्यान करने लगते हो, अपने आप को जानते हो। लेकिन ये क्या होता है, इसको पितामह बोल रहे हैं ये निर्गुण है। ये निर्गुण, निर्गुण माने इसका यहाँ तक क्या था, गुड और बैड सब था, पर यहाँ पे इसका कोई गुण नहीं रहा, ये निर्गुण है। क्योंकि ये ऑल दैट इज है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, इसका कोई गुण नहीं है। ये वो है जो सर्व सब तरफ फैला हुआ है। तो यहाँ पर हमको ये पता लगा, तमोगुण रजोगुण शुद्ध सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक गुण और निर्गुण। फिर ये पितामह एक और बात बता रहे हैं कि जब हम तन के लेवल पे रहते हैं तो क्या होता है, हम कुंभकर्ण की तरह, वो क्या करता था, वो खाता पीता था और सो जाता था। 6 महीने खाता 6 महीने सो जाता था।
तो हम ऐसा वाला अगर जीवन जी रहे हैं तो तन को, इसको उन्होंने बताया है ये कुंभकर्ण है। इसको बताया उन्होंने मन को कि ये रावण है। रावण क्या करता था? रावण को ये था कि सब सब कमाओ, जो भी है मेरे को दो, माने सारा धन मेरा, सबकी सबकी जो राम जी की जो सीता थी वो भी मेरी है। माने उसके पास मन, उसका बहुत चंचल हो गया, उसका मन जो दौड़ता था। तो क्या हुआ, वो मन के लेवल पे था कौन? रावण। तो रावण का मन दौड़ता था और उसने क्या किया, उसके सब कुछ होते हुए भी उसने अपने जीवन को नरक बना दिया। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की संपत्ति को लेना चाहता था, दूसरों की पत्नी को उसने अपहरण कर लिया। तो उसका मन क्या था? चंचल था वो, इसलिए इसको रावण का नाम दिया पितामह ने। अब अगला जो उंगली है उसको उन्होंने नाम दिया बुद्धि में विभीषण। तो विभीषण को क्या था? गुड बैड का पता था। विभीषण जो था उसने सही निर्णय लिया और उसने धर्म का साथ दिया। तो इसलिए वो क्या था? बुद्धि उसकी काम करती थी। तो इसलिए बुद्धि वाली उंगली को उन्होंने क्या बताया? विभीषण है ये। उसने बुद्धि से काम लिया और उसने जो बैड था उसको छोड़ के वो गुड की साइड झुक गया। तो वो विभीषण नाम दे रहे हैं उसको। फिर अगला है हनुमान। आत्मा को ये हनुमान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कौन से गुण में थे? शुद्ध गुणों में थे वो। सेल्फलेस, माने उनकी सर्विस देखा आपने, उनका खुद का कुछ भी नहीं था। उन्होंने पूरे टाइम सेवा की और स्वामी भक्ति की। तो वो ये आत्मा जो होती है उसका क्या गुण है? वो उसका यही गुण है कि वो हमेशा सबके लिए करती रहती है, सबके कल्याण का काम करती रहती है। तो ये जो आत्मा है इसको हनुमान कहा है, क्योंकि वो सेल्फलेस है। और फिर है सर्वात्मा, माने सबका जो है वो कौन है? राम। तो उन्होंने इसको राम बताया। तो अगर हम रामायण के हिसाब से इनका डिवीजन करते हैं और गुणों के हिसाब से, तो ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करता है। फिर पितामह एक और बात बता रहे हैं कि जो जो हमारी ये पांचों उंगलियां होती हैं ये हमारे पंच तत्व को भी रिप्रेजेंट करती हैं। पंच तत्व को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं? कि ये जो छोटी उंगली है ये जल को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी उंगली है ये पृथ्वी को करती है, ये आकाश है, फिर ये वायु है, और ये है अग्नि। तो ये सारी उंगलियां जो हैं इन पांचों तत्वों को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये इस तरह से ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, जब हम एक जोड़ के देखते हैं तो ये एक सुंदर सा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट बन के निकल के आता है। एक और बात बता रहे हैं पितामह कि मुक्ति, इसमें क्या होता है? ये क्या है? ये वाली उंगली को बता रहे हैं भुक्ति। भुक्ति माने कि हम भोग करते हैं ना, जब आते हैं तो खाना खाया, ये भोग ही रहते हैं हम एक तरह से। तो वो भुक्ति बता रहे हैं, जो तन के लेवल पे है वो भुक्ति। उसके बाद ये वाला मन के लेवल पे रक्ति, रक्ति माने मनोरंजन, है ना। फिर बुद्धि के लेवल पे क्या है? युक्ति। हम कहते हैं ना कोई युक्ति लगाओ भाई, कुछ कैसे भी इसका हल निकालो, तो इसको बोल रहे हैं पितामह युक्ति। और आत्मा, आत्मा क्योंकि सर्व शक्तिमान है इसलिए इसको बोल रहे हैं शक्ति। माने भुक्ति, रक्ति, मुक्ति, शक्ति। और ये है मुक्ति। मुक्ति माने आप यहाँ से मुक्त हो गए। अगर आप ये यहाँ पे ये जो आत्मा की शक्ति को आपने पहचान लिया और इससे मिल गया तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये इस तरह से एक और कंसेप्ट बताया पितामह ने कि भुक्ति, फिर रक्ति, रक्ति माने मनोरंजन, उसके बाद युक्ति, युक्ति माने बुद्धि, और चौथा है शक्ति, शक्ति माने आत्मा की, आत्मा परम शक्तिमान है। तो आत्मा की शक्ति को जब हम यूज करते हैं तब आपकी मुक्ति हो जाती है। पांचवा है मुक्ति। तो यहाँ पे पितामह एक और बात बता रहे हैं कि तन जो है वो हम कैसे देखते हैं? आपको अपने तन को देखना है मान लो, तो आप क्या करोगे? मिरर के पास खड़े हो जाओगे। मिरर जब सामने होगा तो आपको अपने तन का उसमें परछाई में जो भी आपका विजुअल दिखाई देगा, आपको देख पाओगे खुद को। तो हम खुद के तन को कहाँ देख सकते हैं? मिरर में। लेकिन मन को कहाँ देख सकते हैं? मन कैसे दिखाई देगा या समझ में आएगा? तो पितामह बता रहे हैं कि मन को हम कर्म के द्वारा समझ सकते हैं। मन को कर्म के द्वारा कैसे समझेंगे? कि मान लो आपको गुलाब जामुन खाने का मन है, तो
मन है ना आपका गुलाब जामुन खाने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, जाके गुलाब जामुन लाना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा। फिर आपको आपके मन को पता लगेगा कि ये अच्छा था या बुरा था। तो अगर मन को जानना है तो हमको कर्म करना पड़ता है, और उस कर्म के द्वारा हम मन को जान सकते हैं। ठीक है। अब बुद्धि है, तो अब मान लो पितामह बोल रहे हैं कि बुद्धि को कौन जानेगा, बुद्धि को शीशे में तो देख नहीं सकते, मिरर में, और ना उसको खाके या कुछ कर्म करके पता कर सकते हो। तो बुद्धि को पितामह बता रहे हैं कि आप बुद्धि क्या, कितने बुद्धिमान हो आप खुद नहीं बता सकते, ये आपको आपका गुरु बता सकता है। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, तो वो क्रिकेट, आप कुछ भी क्रिकेट खेलोगे तो आपको जो जो आपसे ज्यादा जानता है वही बता पाएगा ना कि आप कैसा खेल रहे हो। या आप गाना गाते हो, तो अगर आपसे अच्छा कोई सिंगर है तो वही आपको जान पाएगा ना कि आपने सही सुर लगाए या नहीं लगाए। तो वो दूसरा जो आपसे ज्यादा जानता है वो आपके बुद्धि को बता सकता है। तो यहाँ पे पितामह बता रहे हैं कि अगर आपकी गुरु गुरु आपको ये बता पाएगा कि भाई तुम परफेक्ट हो या नहीं हो, अरे नहीं नहीं अभी तुमको इतना काम करना बाकी है खुद के ऊपर, या कोई परफेक्ट है तो गुरु बताएगा हाँ भाई तुम परफेक्ट हो। तो वो बोल रहे हैं कि आप खुद निर्णय नहीं ले सकते कि मैं परफेक्ट हूँ, आप ये सोच के बैठ नहीं सकते कि मैं तो परफेक्ट हूँ। आपके बारे में आपसे ज्यादा जानकारी रखने वाला ही आपकी बुद्धि को परख के आपके बारे में बता सकता है। तो बुद्धि का निर्णय कैसे होगा, गुरु के द्वारा हो जाएगा। गुरु आपको सही बात बता देगा कि आप में कितनी बुद्धि है। फिर है आत्मा। आत्मा का कैसे निर्णय होगा, आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही मिरर में, ना उसको कोई और बता सकता है, गुरु भी देख के आपकी आत्मा को नहीं बता पाएगा कि आप किस क्या कर रहे हो। या आपका मन जो है, आपके मन के द्वारा भी आप आत्मा को नहीं जान पाते। तो आत्मा को कैसे जानोगे आप, आत्मा को मेडिटेशन से जानेंगे। तन को हमने मिरर में देख लिया, है ना, तन को कहाँ देखा, मिरर में। मन का क्या किया हमने, कर्मों के द्वारा एक्सपीरियंस करके जाना, है ना। बुद्धि को किसने बताया, गुरु ने बताया कि आप में कितनी बुद्धि है, कम है कि ज्यादा है या परफेक्ट है ना। फिर आत्मा को हमने किससे जाना, मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन से आत्मा को कैसे जान पाते हैं हम। अभी तक क्या होता था, हमने गीता में पढ़ते थे कि आत्मा है, हम आत्मा अमर है, इसको जला नहीं सकता, धो नहीं सकता कोई, गीला नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, ये सब थ्योरी हमने पढ़ी थी। लेकिन जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तभी हमको ये ज्ञान अनुभव के द्वारा आता है कि आत्मा अमर है, वी आर इटर्नल। तो अब क्या हुआ, सर्वात्मा। सर्वात्मा क्या बोल रही है, सर्वात्मा के लिए क्या करना पड़ता है कि उसको हम मिरर में नहीं देख सकते ना, क्योंकि वो तो सब जगह फैली हुई है, वो हमें हर जगह ही दिखाई दे रही है। चाहे वो एक पौधे में भी दिखाई दे रही है, पक्षी में भी है, आसमान में है, जल में है, हमारे अंदर है, सब में वो हमको दिखाई दे रही है। तो हमको उसको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है, न किसी गुरु के पास जाके पता लगेगा, न मिरर में दिखेगी, न कोई कर्म द्वारा दिखेगी। वो क्योंकि ऑलरेडी ऑल दैट इज, माने जो है ही हर तरफ है, तो उसके लिए कोई हमको मापदंड की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे सब तरफ फैली हुई है, तो उसको हमको कुछ उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से क्या किया पितामह ने हमको, एक एक यही 5 फिंगर को लेकर, इन 5 फिंगर्स को लेकर ही इन्होंने इतने सारे कंसेप्ट हमको बता दिए। और जिसका कि सार, या हम कहें कि कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है उसका, इस 5 फिंगर का कंक्लूजन ये निकला कि हमें अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में न रह के क्या करना चाहिए, अपने मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करके, समझा बुझा के कहाँ मोड़ना चाहिए, ध्यान की तरफ। जब हम ध्यान की तरफ मुड़ेंगे तो ये तीनों चीजें हमारी बैलेंस हो जाएंगी, और हम सर्वात्मा के साथ मिलकर परमात्मा बन जाएंगे। तो ये तो था पितामह का 5 फिंगर कंसेप्ट। ठीक है। तो आज ये इतना ही, इसका जो सार था वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आ, किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, किसी कोई भी क्वेश्चन
फाइव फिंगर कॉन्सेप्ट के बारे में हो या कोई और विषय पे भी हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैडम समस्या नमस्ते। है तो नमस्ते मेरा नाम सुकांतो है और मैं त्रिपुरा से हूँ, खोवाई से। जी। ये मेरा क्वेश्चन है एक, अ, मैं पिछले 2021 से ध्यान कर रहा था, अभी तो जी। कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जी। अभी फिलहाल कुछ महीने से मेरे साथ कुछ समस्या ही घट रहा था। तो ध्यान में बैठने से ध्यान ठीक से लगा नहीं पा रहा था। मुझे उत्तेजित हो रहा था, क्रोध आ रहा था, एनर्जी नहीं मिल रहा था, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था। ऐसे लग रहा था कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है। उसका बाद में मैं घर छोड़ के चला गया था दूसरा जगह में। वहाँ पे ऋषिकेश में जो 16 अक्टूबर में जो ध्यान महाकुंभ हुआ था, वहाँ जी। पे जी। गया था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे जाने के बाद में मैं वहाँ का वाइब्रेशन एनर्जी फील किया। अच्छा है, हाँ। जैसे कि ध्यान नहीं करने से भी मेरा पूरा ध्यान जैसे लगा है, ऐसा परिस्थिति हो रहा था। तो वहां पे जाके मेरा पूरा एनर्जी फील हुआ था। उसका बाद में मैं पिरामिड लगा के ध्यान कर रहा था, तो पूरा ठीक हो गया। जब घर में आया फिर से मेरा वही प्रॉब्लम शुरू हो गया। उस दिन 2 दिन पहले हमें ध्यान किया मैं, तब हाँ। एनर्जी फुल एनर्जी आया, लेकिन फिर अभी समस्या रखा हुआ। ये प्रॉब्लम क्या है पता नहीं। जब ध्यान करता हो, जैसे कि हृदय चक्र है, वहां तो आके वहां पे कुछ पेन जैसे होता है और डिस्टरबेंस होता है, जैसे कि यहाँ तो आके रुक जाता है एनर्जी और ऊपर तक नहीं जाता है। और मेरे को उत्तेजित हो जाता है और क्रोध जैसे आ रहा है, इस तरह समस्या रहा। उसके बाद में मैं जब आज्ञा चक्र में ध्यान लगाया, तो उसका बाद में एनर्जी फिर ऊपर पहुंच रहा है। ठीक है, नहीं, समझ गई मैं आपकी बात को। आपका आंसर, सबसे पहला आंसर तो ये है कि हम जब आनापानसति ध्यान करते हैं तो हमको ये ध्यान नहीं देना है कि हमारी एनर्जी यहाँ आई कि यहाँ आई, या सर ऊपर क्यों नहीं चढ़ रही है, या मुझे कुंडलिनी चढ़ानी है, या मेरा ये चक्र खुला कि नहीं खुला। ये आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ये आपका मापदंड है। आप ये चाहते हो बताना खुद को कि मैं यहाँ तक के चक्र खुल गए या ये हुआ तो मेरी जर्नी अच्छी चल रही है। ये हमारी धारणा हम बना लेते हैं खुद, क्योंकि हमने यूट्यूब पे देखा हुआ है सबको, है ना। हमने ये देखा है कि जिसकी कुंडलिनी चढ़ेगी वही सही है, और जिसके सब चक्र खुलेंगे वही वही सबसे ऊपर है। तो यहाँ में पितामह भी यही बोलते थे कि जो जब हम आनापाना सती ध्यान करेंगे ना, तो हमको ये सब, आप बताओ अगर मैं इस टेंशन में बैठूं कि मेरा ये ऊर्जा यहाँ से ऊपर क्यों नहीं आ रही, ऊपर क्यों नहीं आ रही, तो मेरा ध्यान होगा क्या। ध्यान का मतलब क्या है, हमारा नो माइंड स्टेट, है ना। तो आप सबसे पहले तो ये कर लो कि ये सारी चिंताएं छोड़ के कि मेरी एनर्जी कहाँ तक पहुंची कि नहीं पहुंची, आप बिल्कुल सब कुछ अपना छोड़ के आइडेंटिटी, चुपचाप ध्यान में बैठना है हमको, सांसों के साथ एक होके। क्या हो रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है हमको, कोई भी, कि मेरा ध्यान अच्छा हुआ या नहीं हुआ। आपको जज बनाया है क्या किसी ने? आपको जज नहीं बनना है, ठीक है ना। कि मेरा आज ध्यान अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, कौन हो आप, आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर आपने, ये रूल है ध्यान का, कि अगर आप आंखें बंद करके बैठे और सांस के साथ ध्यान किया, उसके बाद आपके ध्यान में कुछ भी हुआ, वो ध्यान ही है। क्यों है ध्यान? क्योंकि आप अभी एक उस स्टेज पे, आप भी देख रहे होगे ना, अभी 2021 से 2024 तक में कितना फर्क आता है। शुरू में हम बैठते हैं तो कैसा होता है, हम 2 मिनट पैर में नहीं बैठ पाते, अब बैठ पाते हैं ना। तो जब हम बैठते थे तो हम डिस्टर्ब रहते थे, बार बार विचार आते हैं, बार बार विचार आते थे। अब नहीं आ रहे, अब कम आ रहे हैं। तो वो भी ध्यान था और ये भी ध्यान है। क्या होता है, हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। और ये कंसेप्ट है ध्यान का, क्या कंसेप्ट है, नो माइंड स्टेट में, माने विचार शून्य होना। जैसे ही आप विचार शून्य होगे, आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह होगा, है ना। तो वो कॉस्मिक एनर्जी को आप अंदर आते हुए देखो, उसको अनुभव लो, और चुपचाप बैठे रहो, जो भी हो रहा है बस अवेयरनेस में रहना है हमें। अब आपको ये नहीं देखना मेरा आज ध्यान अच्छा हुआ कि परसों अच्छा हुआ, या ऋषिकेश में हुआ या यहाँ हुआ। आप बस शांति से अपना कर्म करना है, अपने को कर्म माने
मेडिटेशन में कोई कर्म नहीं करना होता, माने मेडिटेशन में बस बैठना है आंख बंद करके और अपने आप को छोड़ देना है सिर्फ। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ कि इसमें एक्सपेक्टेशन मत रखो, तो आपको वो सारी झंझट आपकी खत्म हो जाएगी। जी अच्छा। थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू। सुमंतो, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ, मुझे भी पूछना है सर। मैम, मेरा नाम वंदना सिन्हा है, मैं धौलेश्वर का निवासी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 7-8 महीने से ध्यान कर रही हूँ। पहले पहले जब ध्यान होती थी तब बहुत एनर्जेटिक फील होती थी, लेकिन 2-3 वीक से मैं फील कर रही हूँ कि बहुत वीकनेस फील करती हूँ। ध्यान तो होते रहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा ध्यान तो करते हैं, लेकिन ऐसा है कि मेरा माने एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया है। ऐसा क्यों, थोड़ा बताइए प्लीज। आपको 2-3 चीजें बताऊंगी मैं। पहला, ऑरा लॉक करके साफ करके लॉक करके बैठिए आप, है ना। अच्छा। आपकी ऑरा में जब दूसरी एंटिटीज एंटर हो जाती हैं तो वो आपकी हम्म। एनर्जी को ले लेती हैं, तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है ना। हम्म। तो वो हमको ये ध्यान रखना है कि हम कहीं, क्योंकि हम देखो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऑरा आभा में क्या है, प्रकाश दिखाई देता है। तो जब हम्म। प्रकाश रहता है तो वो जो चीजें जिनको प्रकाश की जरूरत है वो आपके पास चिपक जाते हैं आके, है ना। अच्छा। तो हमको क्या करना है, ऑरा को साफ रखना है। बाहर हम्म। जाते हैं हम बाजार में, देखो आप कितने सारे लोग होते हैं, कितनी तरह की हम्म। बातें, विचार के रूप घूम रहे होते हैं ना ब्रह्मांड में, हम्म। जो विचार छोड़ते हैं वो सब हाँ जी। हवा में तैर रहे हैं। तो वो हम्म। चीजें क्या होती हैं, हमारी एनर्जी को कम कर रहे हैं ना। तो अच्छा। उन उन सब से हमको बच के रहना है, अपनी ऑरा को, आभा मंडल को हम्म। साफ करना है। आप भी वीडियो देखना कैसे साफ करना है और कैसे हम्म। लॉक करना है। लॉक करके फिर ध्यान में बैठना है। दूसरा, आप ये ध्यान दो कि जो 3 घंटे आप ध्यान कर रहे हो ऊर्जा आ रही है, उसके हम्म। बाद आप बाकी के जो घंटे हैं, 21 घंटे हैं, वो क्या कर रहे हैं। उस 21 घंटे में आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे ऊर्जा डाउन हो रही है, उस पे भी थोड़ा ध्यान देना है हमको। ठीक ठीक है। है। क्या हाँ। होता है, हमारे जो दिन भर विचार चलते हैं ना दिमाग हम्म। में, वो हम्म। आपकी ऊर्जा को खा जाते हैं पूरा। तो जो अच्छा। बाकी के 21 घंटे है ना, उसमें हम्म। भी आप अपने आप को अवेयरनेस में रहो। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, तो हाँ। जैसे मान लो खाना बना रहे हो, तो खाना में ध्यान रखो पूरा अपना। हम्म। आप सिंपल बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो अपनी सांसों पे ध्यान देके थोड़ा सोचो कि मेरे दिमाग में अभी क्या विचार घूम रहे हैं। तो क्या अच्छा। होगा, आप जब अपने विचारों को बिना मेडिटेशन के भी देखने लगोगे ना, हम्म। बिना मेडिटेशन के जब विचारों को पकड़ने लगोगे, तो हम्म। आपको कम हो जाएंगे विचार, तो आपकी ऊर्जा बची रहेगी। फिर अच्छा। हम गॉसिप तो नहीं कर रहे हैं, किसी की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप अपना देखो कि कहाँ मेरी ऊर्जा जा रही है। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। হ্যালো, গুড ইভিনিং ম্যাম। गुड इवनिंग, नमस्ते। আমি জানতে চাচ্ছিলাম আহ, যে আপনারা আমার নামটা প্রথমে আপনার নাম এবং অ্যাড্রেসটা বলে বলুন আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি শারমিন ইসলাম বাংলাদেশ থেকে বলছি। আমি শারমিন ইসলাম ফ্রম বাংলাদেশ। তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে মেডিটেশনে বসলে আমার প্রায় সময় ঘুম আসে এবং ধাক্কা খাই। কিন্তু সন্দীপ স্যার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ম্যামকে বুঝিয়ে হ্যাঁ, দিবেন। ইংরেজিতেও বলতে পারেন বা আমি হিন্দিতে বলবো, কোনো সমস্যা নেই, বলুন। আমি ধাক্কা খাচ্ছি এবং কারেন্টের মতো শর্ট খাচ্ছি শর্ট খাচ্ছি, তো এগুলো কিসের সিগন্যাল? আমার ধ্যান কি হচ্ছে না হচ্ছে না? अच्छा, तो शर्मिन मैडम का ये सवाल है, वो ध्यान में बैठने पर उनको बिजली बिजली का शॉक लग रहा है, जैसा ऐसा अनुभव हो रहा है। और ऐसे अचानक से बहुत एनर्जी का फ्लो और झटका लग रहा है, सामने झुक रहा है ऐसा, हम्म। और किसी धक्का दे रहा है ऐसा अनुभव है। और हम्म। हाई एनर्जी का महसूस हो रहा है, बिजली का शॉक जैसा लग रहा है। और ऐसा जो जो अनुभव है, तो उनका सवाल है ये कि सिम्टम्स किस लिए है, तो उनका ध्यान ठीक सही रास्ता पे है क्या, हम्म। ये। सही रास्ते पे है, बहुत सही, बहुत अच्छे रास्ते पे है आपका ध्यान। आपको ऊर्जा मिल रही है। झटके कब आते हैं, जब आपको ऊर्जा, आप ऊर्जा ही नहीं ले पा रहे तो कोई झटका नहीं आएगा, बैठे रहोगे आप।
आपके, इसका मतलब ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जब झटके आ रहे हैं तो आप, वो नॉर्मल है, अनुभव है वो हमारे ध्यान के। क्या होता है, ऊर्जा इतनी इतनी हमारे अंदर प्रवेश करती है तो वो कहीं ना कहीं आपकी, एक तो ग्राउंडिंग भी करनी है आपको। क्या होता है, वो एक इकट्ठी रहती है ऊर्जा जो है हमारी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। पानी पी के ध्यान में बैठे, है ना, पानी पी के ध्यान में बैठे और ध्यान करने के बाद पानी पी लें, थोड़ा ताली बजा लें ध्यान करने के बाद, तो क्या है, हमको ऊर्जा तो हम ले रहे हैं पर उसको प्रॉपरली आप डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो थोड़ा ग्राउंडिंग करनी है, हरे घास में चलना है जैसे, तो उससे क्या होता है, आपकी ऊर्जा जो भी आप लेते हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपके अंदर जाती है। नहीं तो क्या होगा, कई बार यहाँ इकट्ठी हो जाती है ऊर्जा, जो हमारी नाड़ियां हैं उनमें कहीं ना कहीं वो इकट्ठी होके, और क्योंकि आपने मूवमेंट नहीं किया ना उसका, कुछ ताली बजाई कुछ किया तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई। तो क्या होगा फिर, अगली बार जब ऊर्जा आती है वो तो झटका लगेगा, लगेगा ना, वो उसको ब्लॉक हो रही है वो आपकी ऊर्जा, क्योंकि पूरी बह नहीं पाई। तो वो झटके ज्यादा ऊर्जा आने से भी आते हैं, और आपके ये जो अंदर ब्लॉक हो रहा है उससे भी आते हैं। और वो एक अच्छा साइन है, इसका मतलब कि आप ऊर्जा को ले पा रहे हो अपने शरीर के अंदर, ऊर्जा शरीर में। कोई बुरा नहीं है, वो ऐसा होता है, मेरे को भी शुरू में बहुत होता था, पूरा ऐसे गिर भी जाते हैं, आगे को गिर जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, कभी बॉडी हल्की हो जाती है, कभी भारी हो जाती है, कभी दर्द होता है कहीं कहीं। तो ये सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कोई बुराई नहीं है, अच्छे साइन है बल्कि। ठीक है ठीक मैडम, तो है। उम्मीद करते हो आप समझ पाए हैं। तो मैडम जो बोल रहे हैं, हमारा बॉडी में 72,000 नाड़ियां होते हैं। उस नाड़ी में ब्लॉकेज रहने से ऊर्जा सही तरह से फ्लो नहीं होता। ध्यान में तो बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, ब्रह्मरंध्र ऊपर से एनर्जी आते हैं। तो सर्कुलेशन सही तरह से नहीं होने पर कभी वो झटका, जैसे मान लो एक पानी का पाइप है, पानी का नल है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उसमें जाम है, कीचड़ है, মানে মাটি কাদা আছে। তো যখন জলটা আসবে, আসলে তো ওইটা বাধা থাকলে পাইপটা নাড়াচাড়া করবে। যখন হাই প্রেসারে জল আসবে, পাইপটা আটকানো থাকলে এই যে পাইপটা এইভাবে নাচানাচি করবে। এরকম আমাদের শরীরের নারী মণ্ডলে ব্লকেজ থাকলে তখন আমরা অনেক সময় ভাইব্রেশন, কাঁপুনি, ভাইব্রেশন ফিল হয়, ঝটকা খাই। হ্যাঁ, যখন আমাদের ধীরে ধীরে নারীমণ্ডল শুদ্ধ হবে, হ্যাঁ, এনার্জি সার্কুলেশন স্মুথ হয়ে যাবে, তখন এই প্রকার যে কাঁপুনি, ঝটকা লাগা, এগুলা স্মুথ হয়ে যাবে। সার্কুলেশন, এনার্জি সার্কুলেশনটা স্মুথ হয়ে যাবে, তখন আমরা সহ্য করতে পারবো। এখন আমাদের যারা নতুন নতুন আসে, অনেকের এরকম খুব শরীরে কাঁপুনি উঠে, ভাইব্রেশন হয়, কারণ আমাদের ওই নাড়িতে ব্লকেজ এর কারণে আর কি। সেটা করতে 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 আপনার নাড়ি মণ্ডল শুদ্ধি হলে সকল ব্যথা বেদনা, এই সমস্ত সিমটম গুলা যেগুলা, এগুলো কমে যাবে আর কি। এবং এটা খুব ভালো অনুভূতি, ধ্যানে খুব প্রগ্রেস হচ্ছেন বলে এরকম হচ্ছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। তো তো আচ্ছা, আমরা নতুন my daughter মাস্টারকে also বলেন, talks with you. নতুন মাস্টারকে একটু হ্যাঁ, ইন্ট্রোডিউস করান। তুমি তুমি ইংরেজিতেই কথা বলো, তোমার নাম অ্যাড্রেসটা বলে তোমার প্রশ্ন কিছু করো, বা অনুভূতিটা শেয়ার করো। ম্যাডাম, বলো তো। So, first, আমার good evening, ma'am. And নাম first of all, নাম বলো। and I want to tell you that Zaman Mershi from Bangladesh, and my thing to question you is type of that I couldn't get the answer of what's the relation between pyramid and my breath. Like actually in the meditation, we actually focus on the breath. But many people tell it is related to the pyramid power. I know pretty well about pyramid power, but I couldn't guess that if we focus on the breath, then what is the relation between pyramid and the bread? Okay, I got your question. Actually, you can see your nose in the mirror. The shape of the nose is like pyramid. Okay, so it is also a pyramid, है ना? And the breath is, when we concentrate on our breath, we observe our breath, so it is not related to that pyramid in which we are meditating.
है ना. This breath and this pyramid is different actually. We already have a pyramid. Even when we sit in this position, our whole body shape is like pyramid. Can you see my body? है ना? It's like a pyramid. So what is the property of pyramid? That property of pyramid is it absorbs more and more energy. Okay, if its angle is perfect, then it absorb more and more energy. But here the concept is when you concentrate or observe your natural breath, your mind is empty. When your mind is empty, all the cosmic energy enters in your from Brahmarandra to your body, pranic body or your energy body. Okay. But if you sit in pyramid, in a big pyramid, like in Maheshwara or any other place, in a big pyramid, when you sit and the angle should be perfect. Okay, 51 degree, 52 minutes. So if the angle is perfect, then you get more energy because all cosmic energy is all around the universe. So it will concentrate that energy and transmit to you from that shape. So when you sit under the pyramid, you get 3 times more energy. Okay. So that is the main concept. So everything is, your nose is like pyramid, our body shape is pyramid. That is why we are collecting more and more energy in the meditation. है ना? So when you sit pyramid, it's good. It's better कि you sit under the pyramid and get the more benefit of that. So 3 times more energy you can get. I hope you got your answer. Yep, I gotcha. Thank you very much. Yes, pyramid is just a tool, nothing else. Like we use refrigerator for better experience of water. Similarly, for better experience of meditation and energy, we can use these tools. It's the additional thing because due to some perfect inclination, this shape, it absorbs cosmic energy from the universe. You will You get can a use lot of this cosmic like energy, this. 3 times more cosmic energy. You can use this Anything more? over your Yeah. head. I already shared pyramid making formula, so you can make pyramid at your home. Just within 5 minutes, you can make a very nice pyramid using this formula. I already sent to your mother. Use this pyramid and make. Also, there are a lot of videos in YouTube how to make pyramid at home. So get ready for this and do experiment with it. There are a lot of experiment you can make using pyramid. And next after few days, few sessions, madam will also take one session. On that session, we will learn how to make pyramid at home. तो আর কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেस करते पारो. मेरा एक सवाल था. जी. इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस. सेवा का क्या महत्व है, गुरुत्व है. पत्री जी हमेशा बोलते थे सबको ध्यान सिखाओ, सेवा करो, सेवा प्रदान करो. तो जैसे कि यहाँ पे PSSM में आने की बात देख रहे हैं. जो लोग नया नया जुड़ रहा है उनको भी पत्री जी ने बोला आप जो भी सीखा है ABCD वही दूसरों को सिखाओ. एटलीस्ट आप ध्यान करना सीख गए तो दूसरों को यही आनापानासती सिंपल चीज सिखाओ. जितना भी आप सीख रहे हैं वो सिखाओ. लेकिन बहुत लोगों का मन में ऐसा सवाल रहता है, अरे मैं कैसे लोगों को ध्यान सिखाऊं, मेरा तो इतना नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, या फिर तो वो स्थिति में नहीं पहुंचा अब तक, तो मैं कैसे सिखाऊं, या मैं सर्विस क्यों दूं, मैं यहाँ पर ध्यान सीखने आया हूँ, मैं क्यों ध्यान सिखाऊं, मेरे तो अपना खुद के लिए आया हूँ, तो सेवा क्यों दूं. तो यही सवाल मैं आपसे पूछना था. तो सेवा का क्या क्या महत्व है, गुरुत्व है, क्यों लोगों को सेवा देना चाहिए, सबको जी. ध्यान सीखना चाहिए. जी. सबसे पहले तो ये कि अगर जो हमने ध्यान सीखा है वो बहुत ही सिंपल ध्यान है, आनापानासती ध्यान.
तो वो इतना सिंपल ध्यान अगर आपको आ गया है, तो पितामह बोलते थे कि अगर आपको एबीसीडी में से एबीसी ए आ गया है तो ए बता दो, एबीसी में से एबीसी आ गया है तो ए भी बता दो। तो जितना हमें नॉलेज मिला है वो हमको शेयर करनी चाहिए दूसरे के साथ। ये पितामह का कंसेप्ट था, और उसी कंसेप्ट की वजह से हम इतने सारे लोग मास्टर बन के एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं और खुद भी बढ़ रहे हैं। तो दूसरा मेरा इसका वो पॉइंट ये है कि जब आप सेवा करते हो तो क्या होता है, आपकी भी ग्रोथ होती है। आपकी ग्रोथ कैसे होती है कि आपको भी चार नई बातें पता लगती हैं। जब अभी मैं अपना बता रही हूँ, जब मैं यहाँ बोलती हूँ तो जो सेशन लेती हूँ उसमें से मुझे कई चीजें मेरे लिए समझ में आती हैं कि अच्छा ये इस तरह से है, ये मुझे भी ये अपनाना है। तो आप भी आगे बढ़ते हो और दूसरे को जब सिखाते हैं तो हम और अच्छे से सीख पाते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसलिए भी सेवा करनी चाहिए। तीसरा ये है कि अपने लिए हमने देखा है, हम अपने लिए तो बहुत सारा कुछ कर लेते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, घर, मेरा पति, मेरा बच्चा। पर कभी हम अपने मैं से बाहर निकलते हैं तब हमको कितने आनंद की अनुभूति होती है। तो वो जो आनंद है उसी के लिए तो हम जीवन करते हैं। हर समय हम दौड़ रहे हैं कि हम खुश हो जाएं, हम आनंद में रहें, पर हमारे पास आनंद नहीं आ पा रहा है। तो वो आनंद की अनुभूति भी हमको तभी होती है जब हम सेवा करते हैं। सेवा करने से ही अंदर सारे आपके ब्लॉकेज खुल जाते हैं, आप आनंद का अनुभव करते हो। आपको ऐसा लगता है आप कुछ दे रहे हो, जो आपको मिला है यूनिवर्स से, आप अपना कुछ पार्ट रोल अदा कर रहे हो, आप कुछ अपना हिस्सा दे रहे हो वापस। तो इसलिए सेवा करना जरूरी है। अब लेकिन पत्री सर कहते थे कि जो सेवा है उसमें जो ध्यान की सेवा है, मन वो उन्नत सेवा है। ऐसे तो हम किसी को खाना खिला दो, सेवा कर दो किसी की, किसी को स्कूल में कुछ दान दे दो, वो सब सेवा है। लेकिन जो ध्यान की सेवा है वो सबसे उन्नत सेवा है। अगर आपके वजह से, आपके कारण कोई एक व्यक्ति भी ध्यान में आ जाता है तो आप समझो आपका जीवन सफल हो गया। आपको, आपका प्रमोशन हो जाता है एक तरह से, क्योंकि आपने सेवा करी, आपने जो रास्ते पे आपको लाए थे। अभी हमें पत्री सर लेके आए ना यहाँ, तो हमारा सारा दुख दूर हो गया। तो अब हमारा धर्म क्या है कि हम भी दूसरे लोगों का दुख दूर करें और उनको ध्यान बताएं, ताकि वो भी इस आनंद का अनुभव करें जिसका हम अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए सेवा बहुत जरूरी है सभी के लिए। और बाकी सबकी फ्री विल है, जिसको करनी है वो ही करता है, ठीक है ना। कोई किसी से करवा नहीं सकता। पर यह है कि अगर आप स्वयं निर्णय लें सेवा करने का तो तो इससे आपको बात, ही आनंद मिलेगा। और कर्मों का भी बहुत प्रक्षालन होते, क्लींजिंग होते, हाँ, कर्म बहुत पूरा फास्ट आपका कर्म रिलीज डिसॉल्व हो होते हैं। जाएगा, और क्या, पुराना और सब। जो हम्म, मेन बातें है, मैं मुझे समझ आया, सेवा खुद के लिए है। जितना हम सेवा देते हैं उतना ही हमारा आध्यात्मिक प्रगति फास्ट हो जाता है। और जब हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तब बहुत सारा मास्टर्स भी आ जाते हैं हम लोगों को हेल्प करने के लिए। हाँ, ईच एंड एवरी स्टेप बहुत ज्यादा गुरु मास्टर्स हमारे साथ होते हैं। हाँ, स्टडी हेल्प करने के लिए रहते हैं। तो हमारा भी ओ, बहुत हेल्प होता है। और सेवा, ऐसे लोग जब स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते हैं उन लोगों का ऐसा धारणा रहता है सेवा दूसरों के लिए करते हैं। लेकिन जब हमको ऐसा महसूस हुआ सेवा, जितना भी सेवा कर रही है मैं खुद के लिए ही, खुद का विकास के लिए, जितना ज्यादा सेवा कर रहे हो हमारा आत्मा का विकास हो रहा है, उन्नति हो रहा है। खुद का स्वार्थ के लिए ही मैं सेवा जितना कर रहा हूँ मेरा ही प्रगति हो रहा है, ऐसा मेरा अनुभव है। जितना सीखा रहा हो खुद को सीखने को मिल रहा है, जितना दे रहा हूँ उससे बहुत 10 गुना मुझे मिल रहा है। जो भी नॉलेज शेयर करो तो नॉलेज आ रहा है, किसी के लिए खर्चा करो, पिरामिड बनाओ, जो भी करो, जहाँ पैसा लगाओ उससे 10 गुना पैसा भी आ रहा है। जो भी देता हूँ, ध्यान हो ये गान हो, बहुत गुना मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो सेवा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपका खुद के लिए ही है, खुद का विकास के लिए। ये मैंने, मेरा अनुभव है।
और एक थैंक यू मैडम, और एक सवाल आपसे। जैसे हम बहुत जगह नया नया जगह जाके ध्यान सिखाते हैं। हाँ, लोग इतना भाग दौड़ का दुनिया में है, लॉजिकल माइंड है लोगों का, मैंने एकदम जिसका दूर दूर तक स्पिरिचुअलिटी का कोई संबंध नहीं है, ऐसा जगह सिखाते हैं। तो लोगों का अचानक से मन में लोगों का सवाल आता है, अरे ये संदीप इधर आके ध्यान सिखा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, क्यों आके हमको ध्यान सिखा रहे हैं। हाँ, उसका जरूर जरूर उनको कुछ मिलता है, ऑनरेरियम मिलता है या पीएसएसएम से सैलरी मिलता है। नहीं तो कैसे इधर फ्री में ध्यान सिखाने आ गया, कुछ तो है। नहीं तो उनका नेम फेम के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो वो पागल हो गया। हाँ, लोग तरह तरह का अपना अपना कंडीशनिंग, जिसका जहाँ पर चेतना का स्तर है, उसी हिसाब से वो सोच लेता है, जैसा दृष्टि वैसा देखता है। तो कोई लोग तो ऐसा भी है, हाँ, जैसे पूछ ही लेता है, अरे भाई इसमें क्या बेनिफिट है, कुछ सैलरी वैलरी मिलता है क्या, ऑनरियम। हाँ, तो ऐसा भी कुछ कुछ देखने को मिलता है। तो मैं जानता हूँ उनका जो स्थिति है, उसके हिसाब से वो सवाल कर रहे हैं, मैं समझ। लेकिन उस वक्त उनको समझाने के लिए कौन सा सवाल अप्रोप्रिएट होगा, मैं कैसे समझा सकता हूँ उस स्थिति में। समय आने पर वो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहने पर, समय आने पर तो वो लोग समझ ही जाएगा कि ये हाँ सिस्टम क्या है, क्यों ऐसे लोग आप तो बोलो कि मेरा फायदा होता है, मेरे को बहुत आनंद का अनुभव मिलता है, वो आप भी लेके देखो। आनंद का अनुभव होता है ना जब हम सेवा करते हैं, उसका अनुभव तो तभी होगा जब आप भी ध्यान करोगे और सेवा करोगे। तो आप देखो क्या मिलता है, मेरे को कितने बेनिफिट हो रहे हैं, वो वो आप भी लो। यही तो समझाना ही तो मुश्किल है। वो बोलेगा हम इधर फैमिली के साथ बहुत मस्त है, हमारा पैसा मिलता है, ये मेरा भगवान है, उससे अच्छा चीज खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त ठीक रहते है, हैं, शॉपिंग वो करते उनका हैं। वही जर्नी है ना, अभी अभी वो अभी वहां वो पर ये बीज डाल दिया आपने, अब वो जब होगा इस जन्म में होगा तो बढ़िया, नहीं तो अगले में हो जाएगा, कभी तो हो ही जाएगा। हमको पितामह बोलते थे बीज डालो छोड़ दो। तो यही बता सकते हैं जैसे हमारा क्या क्या ध्यान ध्यान में आने के बाद कैसे हमारा जीवन परिवर्तन और क्या बेनिफिट्स हम लोगों को मिला है, ऐसा हाँ कुछ शेयर कर सकते वही वही आनंद का अनुभव हो रहा है भाई। और क्या उनको ये बोलो कि आप कमाते किस लिए हो, पूछना आप उनसे कि आप कमाते हो या पढ़ते हो, जो भी करते हो वो सबका अल्टीमेट गोल क्या है आपका। खुश रहना है ना, सबका गोल क्या होता है, लाइफ का गोल क्या होता है सबका। सब अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छी शादी हैं। हो तो जाए, उसका बच्चे। उनका उन लोगों का तो जो खुशी का माध्यम है, खुशी का हाँ माध्यम है। तो खुश। एक एक गाड़ी है तो दो गाड़ी हो जाए तो खुश हो जाए, हाँ एक मोबाइल तो है तो आप तीन मोबाइल आप हो जाए, उनको ये बता सकते तो हो कि वो बंगला बना ले। खुशी है। हम्म आप उनको ये बता सकते हो कि जो खुशी है ना, उसमें और आनंद में क्या डिफरेंस है। खुशी में और आनंद में पता है आपको क्या डिफरेंस है। वो जो खुशी ले रहे हैं वो खुशी क्या है, टेम्परेरी है। कैसे टेम्परेरी है, नौकरी लग गई खुश हो गए, नौकरी छूट गई दुखी हो गए, शादी हो गई अच्छा खुश हो गए, लड़ाई हो रही है डिवोर्स हो गया तो दुखी हो गए। ठीक है, हर चीज में दुख जुड़ा हुआ है उनका, कहीं भी जहां भी सुख है उनका दुख जुड़ा ही हुआ है। तो वो लोग जो भी कर रहे हैं वो सब क्यों कर रहे हैं, ताकि खुश रहें। तो वो खुशी टेम्परेरी है ना। कुछ भी ले लो, घर बना लेते हैं छोटा होता है, फिर वो लगता है और बड़ा हो, इससे भी बड़ा बंगला हो जाए। गाड़ी एक ले लो तो लगता है दो होनी चाहिए या लग्जरी वाली होनी चाहिए। तो इसका कोई अंत नहीं होता। पर वो खुशी थोड़े दिन रहती है फिर दुख में बदल जाती है। पर बोलना कि यहाँ जो मिलता है वो आनंद है, वो कभी कम नहीं होता, वो बहता ही रहता है। इसलिए उसमें और इसमें फर्क है। और एक सवाल पूछ लेता हूँ मैडम, हम्म समय समय है ना मैडम, पूछ हाँ सकते हाँ हैं। हाँ जी पूछिए। और नया नया जो पार्टिसिपेंट जुड़ रहा है उनका ऐसा सवाल रहता है, उनको अपना फैमिली से या सोसाइटी से बहुत ज्यादा चैलेंजेस या बातें सुनना पड़ता है ध्यान में आने के बाद, अरे ये पागल तो नहीं हो जा रहा है, ये अलग जैसा हो गया, कुछ हमारा जैसा नहीं है, कुछ उल्टा सीधा कर रहा है ना।
सोसाइटी से हो या अपना परिवार का सदस्य से हो, बहुत ज्यादा चैलेंजेस या ऑब्स्ट्रक्शन मिलते हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत लोग घबरा जाते हैं, अरे मैं तो सबसे थोड़ा डिफरेंट हो गया, मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ या कुछ कैसे साधनों में आगे बढ़े, हम लोग को इतना रुकावट मिल रहा है या बातें सुनना पड़ रहा है। तो कुछ फियर काम करता है, तो हम निडर होके कैसे अपना साधनों को कंटिन्यू करे, आगे बढ़े। नहीं तो कुछ लोग इस सिचुएशन में छोड़ भी देते हैं ध्यान। तो कैसे इस सिचुएशन में स्थिर रहते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं, सभी चैलेंज ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करके सामने जा सकते हैं इस सब चैलेंजेस में। हम्म। तो इसका और आंसर स्पेशली जो जब वेजिटेरियन होता है, कोई वेजिटेरियन होने का डिसीजन भी लेता है, तब भी फैमिली से ऑपोजिशन मिलता है। तो ये सब के लिए क्या बोलना चाहते हैं? वेजिटेरियन वाला अपन वेडनेसडे को कवर करेंगे। बाकी मैं बताती हूँ अभी कि जब हम ध्यान कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमको लेना है कि खुद को अंदर चेक करना है। हमको पहला स्टेप, हमको वो लोग जो आसपास हमको मना कर रहे हैं, ये रोक रहे हैं, उस सब में आपको खुद को चेक करना है कि आपके अंदर किस तरह की भावनाएं आ रही हैं। क्या आपके अंदर फियर है? किस तरह का फियर है? क्यों आ रहा है वो फियर? उस सब को जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जो भी आपके आसपास की सिचुएशन होती है वो आपका मिरर होता है। वो आपको कुछ दिखाना चाहता है, कुछ आपको उसके लेसन सीखने होते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनका कोई लेसन होता है सीखने का, जो वो आसपास विरोध कर रहे हैं। तो ये डर रहे हैं तो क्या डर है इनको? क्या डर है कि वो लोग मारेंगे या वो लोग घर से भगा देंगे? मतलब कहीं ना कहीं हमारा ही फियर है जो आसपास रिफ्लेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर चेक करना होगा कि हमारा ये साधना करने से और इस पारिवारिक जीवन में हमारे ये चैलेंज क्यों आ रहा है। इसका मतलब हमारे अंदर कोई फियर है, उसे हमें दूर करना है। दूसरा, कि आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में आके लोग एकदम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि मैं ध्यान करूंगा तो बस ध्यान ही करूंगा, सब लोग गुस्सा हो रहे हैं पर मैं ध्यान करना है मुझे। तो वो वहां पे हमको मिडिल पाथ पे चलना होता है। मिडिल पाथ क्या होता है कि आप अपने घर के लोगों को पूरा टाइम दीजिए। रात में जब आप सोते हो तब आप अपने सोने के टाइम को मेडिटेशन में इस्तेमाल कर लो थोड़ा। तो वहां पे थोड़ा मिडिल पाथ को लेके चलना है और अपने धर्म को साथ में लेके चलना है। आपका जो अपनी फैमिली के लिए धर्म है, बाकी आपका जो आपके जॉब के लिए, ये जो भी है, उसको लेके आपको आगे बढ़ना है। तो मिडिल पाथ में जब आप चलोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। आप एक्सट्रीम्स पे जाओगे कि मैं तो एकदम मेडिटेटर हो जाऊंगा या मैं तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा, तो वो चीज क्या होता है, आपको कहीं नहीं ले जाती। जब आप मिडिल पाथ में रहते हो तो आप आगे बढ़ पाते हो, धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगती हैं। यहाँ पे मैं हमेशा सबको एक एग्जाम्पल बोलती हूँ। जैसे गाड़ी सबको, जिसने भी फोर व्हीलर चलाई है, किसी ने फोर व्हीलर चलाते हैं हम, तो क्या होता है, एक एक्सीलेटर होता है और एक क्लच होता है, सबको मालूम होगा। जब एक क्लच को क्या करते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं, एक्सीलेटर को दबाते हैं, तब वो गाड़ी चलती है। तो यहाँ पे भी हमारा यही कंसेप्ट काम करता है कि क्लच को आपको धीरे धीरे छोड़ना है, माने कि एक बैलेंस बना के चलना है कि आप अपना जो डेडिकेशन है वो अपना स्पिरिचुअलिटी को दो। तो धीरे धीरे ये जो चीजें हैं वो एक्सेलरेट वाला जो दूसरा है, वो अपने आप क्या होगा, सेटल होती जाएंगी। आप इस एकदम से एक्सीलेटर छोड़ दे दोगे तो गाड़ी भाग जाएगी, एकदम से क्लच छोड़ दोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो वहां पे क्या होता है, बैलेंस ऐसे ही बनाना पड़ता है, तब वो गाड़ी आगे चलती है। क्लच को धीरे धीरे छोड़ो, एक्सीलेटर को दबाओ। इसका मतलब क्या हुआ, अपना स्पिरिचुअलिटी का टाइम फिक्स कर लो, घर वालों का टाइम फिक्स करो, उन दोनों के बीच बैलेंस बना के, और अपने अंदर के जो फियर है, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, उनको पहले सही करो, तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। नमस्कार मैडम, मेरे हाँ आवाज आ रहा है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जी,
मुझे और एक क्वेश्चन है जी। कि मैं एक बार ध्यान कर रहा था, तो ध्यान में भगवान गुरु दत्तात्रेय मेरा आज्ञा चक्र के साथ में क्या बोलते हैं, जोड़ गए थे। तो इसका इसका क्या मीनिंग है मैडम? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। नहीं, मुझे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे को आपका आपका एक्सपीरियंस है ना, तो ये जी आपको ही समझ में आएगा, है ना। तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, वो कौन थे, क्यों आए थे। हमको इसमें वैसे ज्यादा उलझना नहीं है। जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस को लिख लो उसमें, डायरी में, और आगे बढ़ जाओ, है ना। एक्सपीरियंस को लिख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम उसमें उलझे रहते हैं और फिर हम क्या सोचते हैं, अब फिर से होना चाहिए ये एक्सपीरियंस, एक बार और हो जाए, ऐसा रहता है ना एक्सपेक्टेशन, कि एक ही मैं बार क्यों हुआ, अब एक बार और हो जाए। या फिर वो कौन थे, क्या वो गुरु थे या भगवान थे, इस सब में अपने को उलझना नहीं है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाती है ना, आप जिस स्थिति में पहुंचोगे वहां पे, उस लेवल पे, वहां मास्टर्स आपसे अपने आप ऐड होते जाते हैं, आपको अपने आप गाइडेंस आएगी, आपके साथ जुड़ेंगे। हमको मेन काम क्या करना है, अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। दूसरा, अपने चेतना का लेवल बढ़ाना है। चेतना का लेवल कैसे बढ़ेगा? बुक्स पढ़ के, ज्ञान लेके। सिर्फ ध्यान से नहीं हो पाता है। ध्यान, कई लोग क्या करते हैं, ध्यान करते रहते हैं, ध्यान से कुछ नहीं होता। ध्यान से आप क्या होता है, आपको आपका माइंड में वो बुद्धि आपकी प्रखर हो गई, आप वो चीजों को समझने के लिए चेतना बढ़ गई, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पर आप उसका यूज तो करो, उसको ज्ञान को लो। ज्ञान जब लेते हैं ध्यान के साथ, तो ज्ञान से आपकी जर्नी आगे बढ़ती है। तभी तो पितामह ने बोला स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो, तब आप आगे बढ़ोगे। सिर्फ ध्यान ध्यान नहीं करना है हमें, ये सब भी साथ में लेके चलना है। तब आप, क्या होगा, आप जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये जो मास्टर्स हैं वो आपसे कनेक्ट होंगे। तो हमको उसमें उलझना नहीं है बिल्कुल। कोई भी आए, ठीक है, खुश हो जाओ, इंजॉय कर लो उसको, डायरी में लिख लो और आगे बढ़ जाओ, है ना। और दूसरे का जी एक्सपीरियंस कोई भी दूसरा नहीं समझा सकता है ना। वो आपको जी। ही आंसर मिलेगा, आपके अंदर हायर सेल्फ से आपको पता लगेगा। ठीक है। मैं मैं ये बोल क्वेश्चन हाँ। इसलिए जी जी। उठाया था कि मैं जी। पतंजलि योग सूत्र को पढ़ा था, मैं योग हम्म। दर्शन को पढ़ा था। तो हाँ। उसमें पढ़ने के बाद में समझ में आया, जो लोग ध्यान करते मेडिटेशन करते उनका ध्यान में गुरु लोग आते हैं, हॉस्टल गुरु आते हैं, आने के बाद में बहुत सारे परीक्षा करते हैं उन लोगों को, और उनको संभाल के रहना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ था कुछ। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन किया, पर परीक्षा तो कुछ भी नहीं, सीधा आया, आज्ञा चक्र के साथ में जुड़ गया, इतना ही था। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। वो जी आपकी जो परीक्षा है वो आपकी फिजिकल लाइफ में होती रहती है, आपको पता जी नहीं लगता, वो सूक्ष्म रूप में होती रहती हैं। कई बार जी आपको लालच दिया जाता है, फिर वो देखते हैं मास्टर कि ये क्या चुनता है, लालच लेता है या नहीं। फिर आपका मोह का बंधन चेक करते हैं वो, कि आप कितने मोह में पड़े हुए हो, अपने संपत्ति से, बच्चों से, वाइफ से। तो वो सारे चेकिंग आपकी उस लेवल पे चलती रहेगी, आपको पता नहीं लगेगा। पर ऐसी कई सिचुएशन आती हैं जिसमें आपको डिसीजन लेना होता है, ये या ये। तो वहां मास्टर देखते हैं कि इसने क्या चुना। तो वहां अलर्ट रहना चाहिए, हमको अवेयर रहना चाहिए कि हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं की, या हमसे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अगर आपका रास्ता सही है, सही चुनाव करते जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो मास्टर्स आपको नया नया आगे बढ़ाते जाएंगे। आप लेकिन खुद गलत रास्ता चुन लेते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। तब से मेरे साथ में थोड़ा उलझने वाला काम और प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा ही होने लगा। मैं परीक्षा करके देख लिया, जब से ये घटना हुआ था तब से परीक्षा मेरे साथ में ऐसे होने लगा कि इससे कुछ प्रॉब्लम ज्यादा होने क्रिएट होने लगा। हाँ, तो जब प्रॉब्लम आती है तब वही तो सॉल्यूशन देखो, अपन जब एग्जाम देने जाते हैं तभी तो रिजल्ट मिलता है, फिर नौकरी मिलती है ना। तो वो जी एग्जाम दे रहे हो आप, जो उसका गिफ्ट आपको बाद में मिलता है, कि मास्टर जी चेक करते हैं क्या ये एलिजिबल है इसके लिए, क्या इसको ये देना चाहिए या नहीं। तो जब आप
चेक हो जाता है हाँ भाई है, तब आप आगे बढ़ जाते हो, आपको गिफ्ट्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ परीक्षा होती है। बट वहां पे हमको क्या करना है, अपने सोल लेवल पे रहना है। हम क्या करते हैं, फिजिकल लेवल पे सोचते हैं, अरे मेरा फाइनेंशियल लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तब आपको सोल लेवल पे अगर रह के आप ज्ञान ले लेते हो ना, कि भाई ये जी धन तो आता जाता रहेगा, मेरी सोल को इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, जितना मिल गया बढ़िया, नहीं मिला तो भी ठीक है। जब आप ऐसा सोच के आगे बढ़ते हो तो आप फिर मास्टर्स आपको पैसे दे देते हैं कि चलो हाँ पास हो गए ये, ऐसा ठीक है ऐसे। सुगंधा जी, आप आइएगा, हमारा वेजिटेरियन रैली है 16, 17, 18। हमारे साथ रह के तीनों दिन और ऐसे काम करना, सेवा देना तीनों दिन। ये महावतार बाबा जी ने ये डेट्स दिया है रैली के लिए। लास्ट टाइम भी 3 डेज का ही था, तो इस बार भी 3 डेज का ही हम लोग करेंगे। शिव जी का, हनुमान जी का एनर्जी रहेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी है सबके लिए, पूरा हाँ, यूनिवर्स के बहुत लिए। बहुत लकी लोग हैं जिनको ये रैली मिल पा रही है। हम तो दूर हैं इसलिए आ नहीं पा रहे हैं, वरना आपका जीवन का एक सीढ़ी ऊपर उठ जाते हैं जो लोग भी शाकाहार रैली करते हैं ना, वो बहुत जल्दी प्रगति होगी आपकी, आगे बढ़ोगे आप। ठीक है, तो मैडम से मेरा और एक सवाल, लास्ट सवाल। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में बताया ऐसे ऐसे चैलेंजेस में कैसे रहना है। मान लो किसी व्यक्ति का ऐसा कोई चैलेंजेस ही नहीं है, हाँ, अपना परिवार से या सोसाइटी से कोई बाधा देने वाला आदमी नहीं है, वो अपना मर्जी से चलता है, मर्जी से ही डिसीजन लेता है, और अपना मर्जी से ही ध्यान मार्ग में आया, और उसको अट्रैक्शन हो रहा है, ध्यान के प्रति आकर्षण हुआ है, ध्यान सीखने आया। लेकिन वो आदमी अपना जो पुराना धारणा मान्यता है, रिलीजियस पैटर्न है, जो सीख के आया, संस्कार मिला, जितना भी पुस्तकों से नॉलेज लिया, वो सब में स्टक रहते हैं, उसी में अटका रहते हैं, जो पुराना धारणा मान्यता में, संस्कार में। जो नया सोल सोल विजडम है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए ओपन नहीं है। हाँ, बार बार कंपेयर करते आ रहे, मैं गीता में ऐसा पढ़ा, उस पुस्तक में ऐसा पढ़ा, मेरा गुरुदेव ने ऐसा बोला, बार बार शास्त्रों में चला जाता है, कंपेयर करते दिखते हैं। जो अभी का वर्तमान गुरु जो बोल रहा है या जो मास्टर बोल रहे हैं, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो लॉजिकल माइंड ज्यादा है या पंडित ज्यादा है, छोड़ना नहीं चाहता, पकड़ छोड़ना नहीं चाहता कुछ नया लेने के लिए। तो वो लोग कैसे आगे बढ़ पाए, मतलब अपना सोल विजडम के लिए रेडी, सोल का नॉलेज को लेने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, कैसे उनको अनुप्राणित करे या कैसे आगे बढ़े, मतलब हम बस बता बौद्धिक ही होने सकते हैं, के है सोल ना, हम कॉन्शियस। सिर्फ बता सकते हैं उन्हें। उनको ध्यान, अगर वो ध्यान कर रहे हैं लेकिन अपना पुराना ज्ञान को लेके बैठ के वो कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ध्यान करने से क्या होगा, जब ऊर्जा बढ़ती है, आपकी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है, रेज होती है, तब आपके अंदर वो अपने आप वो चीज आती है जिससे कि आप आगे बढ़ते हो। लेकिन वो आपने सुना है ना, कप भरा हुआ है उसमें कुछ नहीं भर सकता कोई भी, है ना। कोई कप भरा हुआ है तो उनमें और चाय कॉफी नहीं डाली जा सकती। इसी तरह से जब भरा हुआ घड़ा है उसको और नहीं भर सकते, तो वो खाली करना तो वो उन्हीं को करना पड़ेगा। आप बस आप बोल ही सकते हैं, आप अपनी तरफ से बता सकते हैं कि आप मैं ऐसा डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट ऐसा बोलूंगा, डायरेक्ट ऐसा बोलूंगा तो भी गुस्सा हो जाएगा, समझ समझ नहीं पाएगा। बोलेगा समझ मैं नहीं ये पाएंगे। पढ़ के आया, विवेकानंद, रामकृष्ण देव विवेकानंद जी मछली खाया, तो हम क्यों नहीं मछली खाए, गुरु ने मछली खाया यार, बहुत समझा देगा। नहीं तो ऐसा उनने बहुत मछली, लोग मिलते हैं। सुनो, मछली खाया पर आप आप सिर्फ मछली ही खा रहे हो, बाकी वो क्या क्या कर रहे थे वो भी करो ना फिर। भाई यही तो जब है। कंपैरिजन करना है तो फिर सब चीज सेम होनी चाहिए ना। सिर्फ मछली खाने को आप ले लिया, बाकी तो नहीं लिया ना। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कितना कुछ किया, वो भी करो। फिर मछली खाओ तो फिर भी ठीक है। एक बात, सिर्फ मछली खाऊंगा वो तो गलत बात हो गई ये ना। तो एक जस्ट बोला, ऐसे 100 100 हजार बातें हैं जो उनका पुस्तक में पढ़ा, कुरान हम्म। में पढ़ा, बाइबल में पढ़ा, इसमें पढ़ा है, वो तो मैनिपुलेट होके आया, उसमें दोहराते हैं, बोलते हैं, ऐसा नहीं है।
नया नॉलेज को लेने के लिए कैसे खाली करे, ओपन रहे वो तो कुछ। उन्हीं को ओपन होना पड़ेगा। ये है आपके पास अगर तर्क शक्ति है, आप नई स्पिरिचुअल नॉलेज उनको किसी साइंटिफिक प्रूफ के साथ बता सकते हो तो शायद वो मान मान जाए। ये हो सकता है बस। तो ठीक। उसको दोबारा ओशो जी के पास भेजना पड़ेगा। ओशो जी हाँ तर्क क्या मोहर लगे के बैठे। हाँ, उनको क्योंकि कन्विंस करने के लिए आपको अपनी बात को प्रूव करना पड़ेगा ना। पर मेरी समझ ये कहती है कि जब ध्यान कर रहे हैं अगर वो, तो ध्यान करते करते क्या होता है, अपने आप वो ज्ञान के चक्षु अपने आप खुलते हैं। आप समझ पाते हो। और उन ऐसे सब लोगों के लिए सज्जन संगत के जो है ना वो बहुत काम करता है। स्वाध्याय भी और सज्जन संगत भी दोनों अगर वो कर लें तो बस उद्धार हो जाएगा फिर यस तो। यस यस, क्योंकि दूसरा लोगों का अनुभव सुनते सुनते उसको हाँ जब रियलाइजेशन आते हैं, अरे 10 लोग हाँ ऐसा बोल रहा है कि अभी तो हम वो मैं अर्जुन और शायद गलत कृष्ण हूँ। जी को ही गा रहे हैं, वो क्या बता रहे थे। क्योंकि कृष्ण की गीता जो है ना उसको सबने अपने हिसाब से, जितना जिसका जो स्तर था उस हिसाब से मैनिपुलेट करके उसका अर्थ बताया है। तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, माने वो यूनिवर्सल है। वो आज भी सही है, सब जगह सही है, सबके लिए सही है। बट आप किस स्थिति में हो उसको आप वो अर्थ आप तब समझ पाते हो गीता का, है ना। वो हर समय ही सही है गीता। ठीक है तो अपना आज का ये यहाँ पर सेशन हम करते हाँ हैं। यस मैडम, यस मैडम, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, धन्यवाद। तो थैंक आप यू। सभी लोग जुड़िएगा वेडनेसडे में मैडम, वेजिटेरियन रैली को लेके आप लोग वेजिटेरियनिज्म के बारे में, सब इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेरियनिज्म और इस सभी के बारे में और सभी का सवाल बताएगा। तो आप हाँ, सभी लोग वेडनेसडे को 8 PM जुड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बच्चे की आज के इस अद्भुत नॉलेज को, विजडम को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि।